थँक्यू. ऑल द बेस्ट. जरा फिरू दे. ये जो खादी महोत्सव थाने में जो किया है, नहीं, हम इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवादी हैं कि थाने में मैडम के और सर के उपलक्ष्य से हम यहाँ पे खादी महोत्सव कर रहे हैं. साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि देश में खादी और ग्रामोद्योग का पूरा जो उत्पादन है वो 1,72,000 करोड़ के बराबर है. हमारे जितने पीएमईजीपी के यूनिट्स हैं वो 1.94 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देते हैं. और हम ये मानते हैं कि जितना इसका प्रचार प्रसार होगा तो धरती से जुड़े हुए जो हमारे बुनकर भाई हैं, जो हमारी कतिन महिलाएं हैं और जो हमारे ग्रामोद्योग के लोग हैं, उनको आपकी वजह से उतना ही ज़्यादा काम मिलेगा, उतनी ही समृद्धि आएगी और देश के विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेंगे. खादी जो है, खादी को राजकारणियों ने बदनाम किया हुआ ऐसा बोला जाता है. खादी जो ज्यादा करके राजकारणी जो राजनीति वाले पहनते हैं, तो आप क्या आह्वान करेंगे इस तरह की बात पे? हम ये कहना चाहेंगे कि खादी सबसे सस्टेनेबल फैब्रिक है, दुनिया में सबसे अच्छी फैब्रिक है. सूती हो, चाहे रेशमी हो, चाहे ऊनी हो, जो हाथ से कती हुई है और हाथ की बुनी हुई है. और अब हम नए डिजाइन के साथ नवयुग खादी ला रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में और मैडम के और साहब के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से, मैं मानती हूँ कि मीडिया का सहयोग सबसे बड़ा रहता है, आप सभी के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग देश के विकास का एक बहुत बड़ा इंजन बनने वाला है. मैडम, कई स्टॉल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. हाँ जी. अनेक प्रकार के स्टॉल भी है. किन राज्यों में से यहाँ पर लोग जो है खादी के स्टॉल में जुड़े हुए आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ सारे बिहार से, बताइए ना कौन कौन से स्टेट्स हैं? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, गुजरात है. 65 स्टॉल्स हैं हमारे यहाँ. 15 राज्यों से है. 15 राज्यों से आए हैं. और खादी और ग्रामोद्योग में यही है, एक तरफ खादी संस्थान है और ग्रामोद्योग में बहुत सारा स्वरोजगार है, जो कि हम लोग फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, हनी होता है, आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है. आप देख रहे हैं कि कितनी तारीख, नहीं तो लोग खादी को केवल कपड़ा समझते हैं, तो आपको देख के पता चलेगा कि इतने सारे उत्पाद हैं जिनसे कितना ज़्यादा स्वरोजगार किया जा सकता है. अभी भी हो रहा है और हमारे को आशा है कि आप सबके सहयोग से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, मैडम के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से. अनेक स्टॉल दिसतात. एकूण किती राज्यातून या ठिकाणी स्टॉल लागणार आहे? कोणकोणत्या सामानांच्या ठिकाणी खरेदी विक्री चालू आहे सध्या? 65 स्टॉल्स आहेत आणि 15 स्टेट्स मधून ते आलेले आहेत. आता खादी व ग्रामोद्योग आयोग जसं केंद्राच्या अंडर येतं, तसं राज्याचं खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आहे, जे ग्रामोद्योगांसाठी मुख्यतः काम करतं. आणि अनेक ग्रामोद्योगांचा विकास आम्ही वेगवेगळ्या स्कीम्सच्या माध्यमातून करतोय. स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी या ग्रामोद्योगांच्या माध्यमातून आपल्या नागरिकांना मिळालेल्या आहेत. याच्यात मुख्यतः स्थलांतर थांबवणे आणि व्यक्ती जिथे आहे किंवा नागरिक जिथे आहेत त्यांना रोजगार तिथेच मिळवून देणे हा मुख्यतः आमचा उद्देश आहे. आणि आज पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असो, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मदकेंद्र योजना आहे, PM विश्वकर्मा योजना आहेत, या अनेक योजनांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची संधी आम्ही नागरिकांना मिळवून देतोय. मॅडम, आज खादी महोत्सव ठाण्याच्या गावदेवी मैदानात प्रदर्शन भरवण्यात आलं, काय सांगाल याबद्दल? ठाण्यामध्ये पहिल्यांदाच खादी महोत्सव भरवण्यात आलाय. आपल्या रूपराशी ताईंच्या माध्यमातून खरं तर त्या खादीमध्ये खूप त्यांचं बरेच वर्ष त्यांनी यामध्ये काम केलंय आणि त्या माध्यमातूनच आज पहिल्यांदाच ठाणे शहरामध्ये गावदेवी भागात हा खादी महोत्सव इथे प्रदर्शन घेतलं आहे त्याचं. आणि मला वाटतं 65 स्टॉल इथे आहेत. विविध प्रकारचे नाविन्यपूर्ण गोष्टी तुम्हाला इथे बघायला मिळतील. ठाणेकरांना विनंती असेल माझी की त्यांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा.